श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतोरपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदनमोहनो। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनं त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। कल ब्रजनाथ जी ने प्रश्न किया, 15वां अध्याय जैव धर्म में हम चिंतन कर रहे हैं। ईश्वर से जीव का नित्य भेद ही सिद्ध हुआ तो अभेद कब माना जाएगा? तो क्या निर्वाण नामक एक अवस्था है, इसे स्वीकार करना होगा? तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, किसी भी अवस्था में कृष्ण के साथ जीव का अभेद नहीं है। नित्य भेद, नित्य अभेद, भेदाभेद, ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु का है। भेदाभेद में अचिंत और लगा दिया। कहते हैं कल आपने सिद्ध किया कि जीव अणु चैतन्य है, भगवान विभु चैतन्य है, जीव शक्ति का अंश है, भगवान शक्तिमान है, शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। यह आपने सिद्ध कर दिया।
ये तो भेद ऐसा सिद्ध किया कि इससे पता लगता है कि अभी अभेद हो ही नहीं सकता। आपने जो कल भेद दिखलाया, अंतर दिखलाया, इससे पता लगता है कि कभी अंतर खत्म होगा ही नहीं, तो अभेद कैसे माने? भेद तो स्वीकार कर लिया, अभेद कैसे माने? क्या अभेद का मतलब निर्वाण? निर्वाण मतलब होता है पूरी तरह से अपने मूल तत्व में विलीन हो जाना, अपना अस्तित्व शून्य हो जाना, अस्तित्व का ना रहना ही निर्वाण है। मुक्ति हो गई, उसी को मुक्ति बोलते, निर्वाण मुक्ति होती है। निर्वाण मतलब सायुज्य मुक्ति एक तरह से। तो कहते नहीं, निर्वाण नामक की जो अवस्था है वो कभी भी नहीं हो सकती, बाबा जी महाराज कहते हैं। जी। क्यों? जो अभेदत्व जो बात है ना, एक तत्व है, तो एक तत्व का मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव कृष्ण बन जाए, बूंद समुद्र बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहने का भाव है। फिर उनका फिर आप कैसे बोलते हैं अचिंत भेद? भेद तो आपने दिखला दिया और अभी आप बोल रहे हैं अभेद होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर अभेद आपने क्यों कहा? अचिंत अभेद तो आप बताते हैं। बाबा जी कहते हैं कृष्ण के साथ जीव का चिद धर्म की दृष्टि से अभेद है और स्वरूपता दोनों में नित्य भेद है। नित्य अभेद होने पर भी भेद प्रतीति ही नित्य है। चिद धर्म, ज्ञान का धर्म। ज्ञान का धर्म क्या है? अगर ज्ञान है तो नित्य है, अगर ज्ञान है तो आनंद है ना? अज्ञानता में आनंद नहीं होता, सुख नहीं होता। ज्ञान है तो आनंद है। ज्ञान है, नित्य होने से ज्ञान होगा। ज्ञान है तो नित्य होगा ही होगा। तो कहते ये उसका धर्म है, चिद का धर्म है जानना, जनाना। स्वयं ज्ञानमय तत्व होने के कारण, अगर कोई तत्व में ज्ञान है तभी वो ज्ञान करा सकता है। ये करताल अपना परिचय नहीं दे सकता। इसका परिचय प्राप्त करने के लिए एक ज्ञानमय तत्व की जरूरत पड़ेगी। वो कोई व्यक्ति होगा, कोई जीव होगा, तभी वो इसको ज्ञान कर सकता है। एक चींटी जो है इसको खाने के लिए कभी कोशिश नहीं करेगी। चींटी से खाने का कभी प्रयास, क्योंकि उसे ज्ञान है कि ये जो है ये खाने वाली वस्तु नहीं है। ये भी इसको ज्ञान नहीं कि खाने वाली मैं वस्तु हूं या नहीं हूं। ये चेतन नहीं है, इसमें चिदत तत्व नहीं है, ये बात। तो कहते जो चिद तत्व है वो ज्ञानमय है, इसलिए ज्ञान देता और लेता है। आजकल वायरल फैला हुआ है, और कोरोना वायरस तो नहीं मैं कहूँगा, वो जो पहले चिकनगुनिया ये सब फैलते थे, वह उसी का एक प्रारूप है। जो उसी बुखार वगैरह, पूरा शरीर टूटता है, पैर हाथ कांपने लगते हैं, ऐसी अवस्था होती है। तो आजकल वो फैला हुआ है। जिन जिन को हुआ मैंने बोला मास्क लगा लो,
कम से कम दूसरों में न फैले। तो यहाँ पर ये जो चिद धर्म है, ज्ञानमय तत्व, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ये परमात्मा में भी है और जीव में भी है, परंतु होने पर भी इसमें अभेद समझ लेना ये अज्ञानता है। क्यों है? जब दोनों में एक ही तत्व, एक ही सिद्धांत बैठता है तो अभेद क्यों ना माने? क्योंकि वह हमेशा ही प्रकाश तत्व है, प्रकाश में सूर्य की प्रतीति होती है, किरणों में सूर्य का दर्शन होता है, मगर किरणें सूरज कभी नहीं है। ये बात दिमाग में पूरी तरह बैठा लीजिए। आगे कहते हैं, अभेद स्वरूप की सिद्धि होने पर भी उसका अवस्थागत कोई परिचय नहीं है। अभेद स्वरूप की सिद्धि होने पर उसका अवस्थागत कोई परिचय नहीं। अवस्थागत परिचय की जगह नित्य भेद प्रकाश ही प्रबल होता है। जहाँ नित्य अभेद और नित्य भेद दोनों होते हैं, वहाँ भेद प्रतीति ही प्रबल होती है। जैसे एक गृह को यदि अदेवत्व और सदेवदत्व दोनों ही कहा जाए तो किसी विचार से अदेवदत्तत्व होने पर भी सदेव तत्व का ही नित्य परिचय रहेगा। जड़ जगत में और भी उदाहरण देता हूँ। आकाश एक जड़ द्रव्य है, द्रव्य है। आकाश को द्रव्य शब्द दिया, पदार्थ तत्व, इसलिए द्रव्य दिया। यदि उस आकाश का कुछ भी आधार हो तो उस आधार के रहने पर भी जैसे केवल आकाश ही परिचय मिलता है, उसी प्रकार अभेद सत्ता में जिस नित्य भेद का परिचय पाया जाता है, वही उस वस्तु का एकमात्र परिचय है। कई बार जब दोनों तत्वों का विचार किया जाता है तो प्रबल वही तत्व होता है जो तत्व हमें दिखाई देता है। आकाश का उदाहरण दिया। आकाश आखिर कहीं ना कहीं उसका, आकाश का कोई आधार है नहीं, लेकिन कहते हैं वेद आकाश का आधार महाआकाश है और महाआकाश में भगवान के सारे वैकुंठ इत्यादि हैं। ये बात कही गई है और वो महाआकाश भी भगवान का ही वैभव है। ये वेदों में बात आई है, परंतु हमें तो वो महाआकाश क्या होता है पता नहीं। हम तो आकाश ही कहेंगे, हमें दिखाई क्या दे रहा है? आकाश, इसलिए हम आकाश है। इसी प्रकार जीव का परमात्मा से जो अभेद तत्व है, अभेद कैसा अभेदत्व है वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम भेद को ही प्रमुख मानेंगे। बात समझ आ गई? भेद को ही नित्य परिचय के रूप में मानेंगे। अंतर को, भेद मीन्स अंतर, डिफरेंस,
Understand? Ved means not the deepest knowledge. Ved means not that. So, ब्रजनाथ, ऐसा होने पर जीव का नित्य स्वभाव और भी स्पष्ट करके बतलाने की कृपा करें। ओ, ऐसा है तो कृपया जीव के नित्य स्वभाव को बताने की कृपा करें। बाबा जी कहते जीव अनुचैतन्य ज्ञान गुण से युक्त है, अनुचैतन्य है, ज्ञान गुण से युक्त है, अहम शब्द वाच्य है, मैं। ये जो मैं शब्द बोलता है ये कौन है? जीव है, आत्मा। भोक्ता है, भोग करने वाला है, मनता है और बोधा है। भोक्ता है, मानता है और बोधा, जानता है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा समझना होगा। जीव को भोक्ता शब्द प्रयोग किया है। वेदों में बात आई, जड़ भरत जी ने भी बोला कि कष्ट किसको हो रहा है? रहुगन, शरीर को हो रहा है। तू कहता है मेरे को कष्ट हो रहा है, तू तो शरीर नहीं है, शरीर जड़ है, उसको जो कष्ट हो रहा है तुझे कैसे हो रहा है? अगर कहे कि शरीर मन के साथ जुड़ा है तो मन को कष्ट हो रहा है, तो मन भी तू नहीं है, तो मन से अलग है, तुझे कैसे कष्ट हो रहा है? ये बात वेदों में और जगह भी उपनिषदों में मिलता है कि शरीर के जलने से आत्मा को कुछ भी नहीं होता। ना म्रियते है व कदाचिन्न नायम भूत्वा भविता वा भूय अजो नित्य शाश्वत अहम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर नष्ट हो सकता है परंतु आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। ये बहुत जगह पे बोला गया है। आज असत्य हो रहा है ना, इसीलिए बात को बोला। सत्य नहीं है। हाँ, सुनो तो सही बाबा। तो वहां पर भगवान ने ये कहा है, जीव ना तो सुख भोगता है ना दुख भोगता है। तो कौन भोगता है? कहते मन भोगता है। कहते अगर मन भोगता तो मन तो जड़ है, उसके भोगने से आत्मा को कष्ट क्यों होगा? तो यहाँ पे आज बोला है कि जीव अहम वाच्य है, मैं करता हूँ, मैंने किया है, मेरे द्वारा हो गया। ये जो मैं, मेरा पन जो है, ये आत्मा का ही स्वभाव है और उसके कारण से आत्मा तत्व जो जीव है वही भोगता है, दुख का भी और सुख का भी। कैसे भोगता है उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए, जब कुछ भी सुख और दुख होता है तो जीव के अंदर प्रभाव होता है। मैं आनंदित हूँ, आनंद शब्द आत्मा का। मैं सुखी हूँ शरीर का, मैं शांत हूँ मन का। सुख शरीर से संबंधित है, शांति मन से संबंधित है और आनंद जो है आत्मा से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ भोक्ता शब्द जब प्रयोग कर रहे हैं तो आत्मा ही वास्तविकता में भोक्ता है। माध्यम क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर। माध्यम क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार से युक्त ये स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर से सुख दुखों को आत्मा ही वास्तविकता में ग्रहण, उसका प्रभाव ग्रहण करता है। अन्यथा अगर ऐसा ना हो तो इस शरीर से किए गए किसी भी कर्म का फल जीवात्मा को ना मिले।
कर्मों का जो सिस्टम है पूरे का पूरा बिगड़ जाएगा। भाई आत्मा शरीर में आई, शरीर ने कांड किए, मन ने सुख दुख भोगा, तो फिर आत्मा को काहे को कर्मों से बांधा हुआ है, समझे नहीं? तो इसलिए कर्ता कौन हुआ? आत्मा। तो भोक्ता भी आत्मा ही है। इसीलिए जो हमारा प्रारब्ध कर्म है वो भी आत्मा ही होती है। तभी तो इसीलिए तो बोला अभी ये कर्मों का पिटारा ही खत्म हो जाएगा अगर भोक्ता ना हो तो। मनता है, मनता शब्द का अर्थ क्या होता है? भोक्ता, मनता। मंतव्य करने वाला, चिंतन करने वाला, कैसे करूं, क्या करूं। और बोधा है, कैसे करूं, क्या करूं, करने के बाद में क्या फल मिला इसका बुद्धि रखता है, मतलब इसका ज्ञान रखता है। नॉट बुद्धि तुम्हारी वाली जो उस दिन चर्चा कर रहे थे ना कि वहाँ बुद्धि कैसे हो सकती, बुद्धि हो ही नहीं सकती, वो नहीं। ये बोधा मतलब अनुभव है, ज्ञान से ऊपर का अनुभूति वो है ना। इच्छा, क्रिया और अनुभूति। क्रिया का मतलब भोक्ता हो गया, क्रिया कर रहा है, और इच्छा का मतलब हो गया मनता, मंतव्य कर रहा है, और बोधा का मतलब बोध कर रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। महाराज जी, जब रघुकुल की बात और आज की बात में दो अंतर है, भयंकर अंतर है। तो फिर कौन सा माना जाए? दोनों ही मानना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो मुक्त जीव हैं वो जीव कभी भी संसार में आकर के किसी भी कर्म में बंधन नहीं होते। वो किसी भी तरह का दुख होने पे भी दुख अनुभव नहीं करते, सुख होने पे भी सुख का अनुभव नहीं करते। वो स्थितधि जो हैं उनके बारे में बोला है, वो उनके बारे में बोला है ना। स्थितिदिम धी किम प्रभाषेत आशेत ब्रजेत वकिम, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो मतलब रघुकुल जी को बात बताएगी, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, आत्मा में स्थित जो है, आत्मा जो स्थित है वो उसके लिए लागू होती है। उसके लिए। और हम संसारी लोगों के लिए जो हम संसारिक लोगों के लिए क्या मतलब? वास्तविकता में वो जो बोला आधा ही बोला, आगे का हम तो सुनते उतना ही है ना। रघुगण की बात और धड़ बढ़ी बहुत बड़ा, मतलब शिशु मार चक्र पता नहीं क्या क्या आगे बड़ा लंबा चौड़ा है वो। उसमें सारा बताया कि जीवात्मा कैसे दुख भोगती है, सुख भोगती है। वही रघुगण के ही प्रसंग में है। ये तो जो है दो बातें हैं। एक बात होती है सिद्ध महापुरुषों की, एक बात होती कैसे कैसे जीव सुख दुख भोगता हुआ जा रहा है। जीव सुख दुख भोगता हुआ जाता है, वो एक भ्रम है। वो क्या है? एक भ्रम है। उस भ्रम से निकल जाए तो मुक्त हो गया। ये भ्रम है कि मैं ये हूं, ये जो है शरीर, ये चमड़ी मैं हूं, एक भ्रम है। इस चीज को कोई समझ पाएगा कि ये भ्रम है? समझ ही नहीं सकता। प्रकट, क्योंकि जो उसे दिखाई दे रहा, क्योंकि अगर ये भ्रम ना हो तो ये बदले ना। हर रोज बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। 30 दिन में स्किन चेंज हो जाती है हर जीव की, हर मनुष्य की, हर जीव प्राणी की 30 दिन में चेंज हो जाती है। मतलब पहले 30 दिन पहले जो थी अभी वो नहीं है। अभी वो पर सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स चेंज होती जा रही है। हमें समझ नहीं आता, स्पीड इतनी कम है। हमें 30 दिन बाद समझ आता है हमारी खोपड़ी इतनी कम है, हमारा जो दिमाग इतना कम है। 30 दिन बाद आज की फोटो को देखोगे तो कुछ तो चेंजेस दिखेंगे। तो कहने का मतलब जीव का जो कर्म है वो जीव ही करता है। जब शरीर नहीं था, मन बुद्धि अहंकार नहीं था, तब किसने सोचा कि मैं सुखी हूँ, मैं माया में प्रवेश करूँ? किसने सोचा? मन था वहाँ, बुद्धि थी ना? जड़ मन बुद्धि तो था नहीं। वहाँ पे क्या था?
मंता, मंतव्य, सोचने वाला, बोधा, अनुभव करने वाला, और भोक्ता, मैं करूं। ये था सच्चिदानंद तत्व के रूप में। तो वहां पे ही जब करता ये है शुरुआत में, तो भोगेगा कौन? जो करेगा वो भोगेगा, है ना। चले आगे। जीव का एक नित्य स्वरूप है, वे नित्य स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। जिस प्रकार स्थूल शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अंग सुंदर रूप से अपने अपने स्थान पर न्यस्त होकर एक सुंदर रूप प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से चित्त रूप कणमय शरीर में चित्तकणमय अंग प्रत्यंगों से गठित सर्वांग सुंदर एक चित्तकण स्वरूप प्रकाशित है। वही स्वरूप जीव का नित्य स्वरूप है। मायाबद्ध होने पर उसी नित्य स्वरूप को ऊपर से और भी दो औपाधिक शरीर आच्छादित करते हैं। औपाधिक शरीर मतलब ये शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार वाला। ऊपर से बुद्धि पे दबा दिया, और क्या उपाधि। किसी चीज के ऊपर कोई चीज थोप दी जाए उसे उपाधि कहते हैं। आत्मा पे सूक्ष्म शरीर को थोप दिया, चिपका दिया, उसके ऊपर स्थूल शरीर इसको चिपका दिया, उपाधि। इसलिए उपाधि का वास्तविकता में है नहीं, उसके ऊपर नहीं। मायाबद्ध होने से उसी नित्य स्वरूप को ऊपर से और भी दो औपाधिक शरीर आच्छादित करते हैं। औपाधिक शरीरों में से एक का नाम लिंग शरीर है, दूसरे का नाम स्थूल शरीर है। लिंग शरीर का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का मतलब होता है मन बुद्धि अहंकार। जो लिंग मतलब एक हैं मगर दिखाई नहीं देते शरीर से। शरीर से जिसे देखा ना जाए उसे लिंग कहते, मतलब होने पर भी ना दिखे। समझे नहीं? शिव का सूक्ष्म स्वरूप शिवलिंग है, क्योंकि शिव को कोई देख ही नहीं पाएगा। वो तो महाप्रलयंकर है। ब्रह्मांड को खत्म करे तो एक ही बार में करके पी जाए, उसको ही क्षुद्र जीव क्या देखेगा। इसका दो साइंटिफिक वे में देखें, जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो उसका भी जो स्वरूप है वो ऐसे ही है। न्यूक्लियर एनर्जी का जो स्वरूप है ऐसे ही है, ओवल रूप में है, मालूम है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जैसे ओवल रूप में है, जैसे ही अगर वो खुलेगी तो क्या होगा, अगल बगल के सबको जला देगी, सबको खत्म कर देगी। ऐसे ही शिव स्वरूप है, मंगलकारी स्वरूप है। तो वो स्वरूप अपने आप में सूक्ष्म रूप से जो महापुरुषों ने देखा वो इसी स्वरूप से देखा, ओवल रूप से। और देखने के कारण उसी की आराधना के रूप में जो वो स्थापना करके उस परम चैतन्य का चिंतन करते हैं, तब उसमें उनकी ऊर्जा उनको ट्रांसफर होती है। ये सिस्टम है। खैर, ये औपाधिक शरीर है, ठीक है जी। चित्कण स्वरूप शरीर के ऊपर लिंग शरीर की उपाधि। चित्कन स्वरूप शरीर के ऊपर लिंग शरीर की उपाधि है। चित्कन स्वरूप क्या है? अभी तो बोलते ही आ रहा। आत्मा, आत्मा के ऊपर ये मन बुद्धि अहंकार की उपाधि है। ये लिंग शरीर जीवों की बद्ध दशा प्रारंभ होने के समय से लेकर मुक्त होने तक अपरिहार्य होता है। अपरिहार्य मतलब जिसे छोड़ा ना जा सके। ये जो सूक्ष्म शरीर है, जब तक जीव मुक्त नहीं होता, मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर से निकल नहीं सकता। मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर ही दुख और सुख को अनुभव कराता है जीव को, आत्मा को। जन्मांतर के समय स्थूल शरीर का परिवर्तन होता है। स्थूल शरीर जन्मांतर होने पर, जन्म चेंज होने पर बदलता है।
परंतु लिंग शरीर का परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि हमारा जो लिंग शरीर है, मन बुद्धि अहंकार तीनों, ये जो आत्मा उसके साथ ही जाते हैं, वैसे साथ रहते हैं। वो तो अभी बताया ना पहली लाइन में कि बद्ध अवस्था जब तक रहती है, मुक्त अवस्था तक नहीं जब तक पहुंचता, तब तक ये रहता ही है। अभी तो बोला हमारे शरीर के पूर्व जन्मों के सबको संस्कार, सबको ये याददाश्त क्यों नहीं रहती? जब बुद्धि में सब कुछ है पूर्व जन्म का, तो सबको क्यों नहीं रहती? किसी किसी को ही क्यों? किसी किसी को क्या, किसी को नहीं होता। जिसको होता है वो छाया मात्र से होता है, किसी को भी नहीं रह सकता। तुम 10 दिन से क्या खाया, क्या पेट में गया, क्या उसने बनाया, अगर सेटिंग करके दिमाग में देखोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, पागल हो जाओगे। जो पागल होते हैं ना, वो भी देखो सोच रहे होते हैं। वो किस लिए पागल होते हैं? वो ज़्यादा ही सोच रहे होते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें याद आ रही होती हैं, जहाँ एक ही चीज़ उनको दिखाई दे रही होती है। बात समझ आई? तो इसलिए ये जन्मांतरों का अनुभव कभी भी किसी भी जीव को नहीं रहता है। ये तो ज्ञान के द्वारा होता है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? साधु संग से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। अब साधु संग और शास्त्र में बोला जा रहा है कि भाई तुम कष्ट भोगते आ रहे हो, यही ज्ञान यहाँ से मिलता है। इसी का बार बार अनुभव करने कहते लिंग शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़ते समय उस शरीर के समस्त कर्म वासना को साथ लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जो ये सूक्ष्म शरीर है, यही जड़ शरीर के जितने भी कर्म फल हैं, जितने भी किए हुए कर्म हैं, उनको लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर, कर्मों का इम्प्रेशन। जो कर्म फल है वो फिर वही उसी को गिरा जाके नए वाला। तभी तो यहाँ के कर्म किए, इस शरीर को छोड़ दिया, मन को भी अहंकार लेकर दूसरे शरीर में चला गया। अब वो आगे वाला शरीर भोगेगा, उसने तो कर्म किया नहीं। शरीर कोई जीव थोड़ी है, जीव तो आत्मा साथ जा रही है। फिर शरीर क्या भोगेगा? शरीर कोई जीव थोड़ी है। कार थोड़ी ना ड्राइवर है। नहीं वो ठीक है आपकी बात। कार में एसी चलाओ, जहाँ आप हीटर चलाओ, ये तो आपके हाथ में है। कर्म तो शरीर ही करता है ना, ये आगे वाले कर्म जो शरीर नहीं कुछ करता। अगर मन ना उठे, आपका मन मरा हुआ हो, तो आपका शरीर कुछ करेगा? अच्छा, मतलब जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है वो मन करता है। मन करवाता है, करता करवाता है, शरीर करता करता भी ना, मन करवाता और करता है। शरीर कुछ नहीं करता। अरे बाबा, शरीर के द्वारा करता है, शरीर के द्वारा करता है ना जी। तो शरीर तो नहीं कर रहा ना। आप कार को चलाते हो, कार के द्वारा जाते हो, कार तो नहीं चल रही। अगर आप ना एक्सीलेटर दो ना ब्रेक दबाओ। इसका मतलब जो अच्छे गुणों का कर्म है वो मन करवा रहा है, और मन बुद्धि अहंकार जैसी वही उसके भोगता है। और उसका जो दुख और सुख का प्रभाव है वो आत्मा पे पड़ता है। वैदिक पंचाग्नि विद्या के द्वारा जीव देहांतर और अवस्थांतर सिद्ध होता है। ये देखिए शब्द क्या प्रयोग किए। छांदोग्य उपनिषद में और ब्रह्म सूत्र में चिताग्नि, वृष्ट्याग्नि, भोजनाग्नि, ऋतोहाव अग्नि आदि पंच अग्नि की प्रणाली का वर्णन किया गया है। पिछले जन्मों के संस्कारों के अनुसार नए शरीर को प्राप्त हुए जीव का स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार वर्ण प्राप्त करता है। वर्णान आश्रम में प्रवेश कर पुनः कर्म करने लगता है और मृत्यु होने पर पुनः वैसी ही गति प्राप्त होता है। नित्य स्वरूप का पहला आवरण लिंग शरीर और दूसरा आवरण स्थूल शरीर। यहाँ पर वेदों में पंचअग्नि की विद्या के द्वारा बतलाया गया है जीव देहांतर और अवस्थांतर सिद्ध होता है। जीव देहांतर, आत्मा शरीरों के अंदर अलग अलग जगह जाती है, देहांतर। अवस्थांतर, अलग अलग जगहों में जाके अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव करती है। जैसे मनुष्य शरीर में आई,
ये हो गया देहांतर। क्या हुआ? आ करके इतना बच्चा था, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, चलते चलते ये अवस्था आ गई। ये हो गया अवस्थांतर। समझ आ गई? ये देहांतर और अवस्थांतर के अंदर 5 प्रकार की अग्नि को यह ग्रहण करता है। चिताग्नि, जो चिता के समय में, वृष्टाग्नि, बारिश के समय में, वृष्टा, विष्ठा नहीं, वृष्टि, वृष्टि, हाँ। क्या चमकती है? उसका 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 भोजन करता है। बारिश हो कैसे होगी? जब आपस में टकरती हैं, उसमें कई एक तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे इधर आती हैं, आकर के बीजों को मिलती हैं, बीजों में जैसे ही जाती हैं वहाँ से जीव निकलते हैं, उन जीवों के द्वारा जीवन धारण होता है। इस तरीके से भोजनाग्नि, जठराग्नि, रेतो हवन अग्नि, रेतो हवन, विषय वासना में जब व्यक्ति लिप्त होता है उस वक्त एक अग्नि प्रज्वलित होती है। इसको दूसरा शब्द अगर सभ्य शब्द देखे तो कामाग्नि। ठीक है? यहाँ पे 4 शब्द ही दिए। अब मैं क्या करूं? आदि पंच अग्नि की प्रणाली का वर्णन किया गया, उसको विशेष रूप से नहीं खोला है। हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसा हो। अब चिताग्नि है, चिंता को भी आग बोला गया है, क्रोध को भी आग बोला गया है, क्रोधाग्नि कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। इस प्रकार की पंच अग्नि की प्रणाली का वर्णन है। पिछले जन्मों के संस्कार के अनुसार नया जीव, शरीर को नया जीवन मिलता है, नया स्वभाव बनता है, स्वभाव के अनुसार उसको वर्ण मिलता है। वर्ण मतलब जाति बिरादरी मिलती है, उसके अनुसार उसमें प्रवेश करके बार बार इधर उधर भटकता रहता है। मूल बात, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर ही स्थूल शरीर, इसमें प्रवेश करता है। कहने का मतलब ये कैसे करता है? पिता के श्वास से। आया कहाँ से? आकाश से। गया कहाँ पे? श्वास में। 2 तत्व मिल गए उसको। कौन कौन से? कौन कौन से? और आकाश से आया, आकाश तत्व, हवा, वायु से गया, वायु तत्व, जैसे ही गया अंदर अग्नि में गया, जठराग्नि, अग्नि तत्व, अग्नि का संसर्ग हुआ हवा को और आकाश को, तो जल तत्व। तो 4 तत्व हो गए। 5वां तत्व इसको माता के शरीर में मिलता है, जिसको भूमि कहते हैं। समझ आई? ब्रजनाथ ने कहा नित्य शरीर और लिंग शरीर में अंतर क्या होता है? भाई इतना बता दिया, उसके बाद भी पूछ रहा है। नित्य शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर? मन बुद्धि अहंकार आत्मक जो है सूक्ष्म शरीर है। समझ आ गया? हाँ आ गया, कुछ नहीं आया। अगर वो शरीर है उसे पकड़ नहीं सकते, तुम पकड़ सकते हो, चला सकते हो, लेकिन जगी हुई तो हो आत्मा। इस शरीर को तुम नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हो, चला सकते हो। नहीं महाराज जी, नहीं चला सकते हो। अगर चाहो भोजन छोड़ दो, छोड़ नहीं सकते?
छोड़ सकते हो, लेकिन नहीं मन मानता, जीव तप लप 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 कर रही, ये तुम अधीन होकर के काम कर रहे हो। तुम जिस दिन इसके मालिक बन के काम करोगे उस दिन करेगा ये, जैसा चाहोगे वैसा करेगा। कहते लिंग शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार, और जो नित्य शरीर है मतलब आत्मा का जो गठन है, उसमें अंतर क्या है? बाबा जी महाराज कहते हैं नित्य शरीर चित्त कणमय है। चित्त मतलब ज्ञान, ज्ञान के कण स्वरूप में है, निर्दोष है और अहम पदार्थ का यथार्थ वाच्य वस्तु है। अहम शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, मैं का मतलब ये नहीं, मैं का मतलब मन नहीं, मैं का मतलब अंदर जो बोलने वाला है वो आत्मा। मैं का वास्तविकता में वही वाच्य है, वही बोलने वाला है, जहां उसी को बोला जा सकता है। लिंग शरीर जड़ संबंध से पैदा होता है, ये अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, जड़ संबंध से पैदा होता है। मन बुद्धि अहंकार माया के साथ संबंधित होने से पैदा होता है। संबंधित होने का मतलब दृष्टिपात करके उसके प्रति आकर्षण होने से। अहंकार मैं इसे प्राप्त करूं, बुद्धि कैसे प्राप्त करूं, और मन ऐसे नहीं ऐसे प्राप्त करूं। अहंकार माया के साथ संसर्ग होने संबंध होने से ये सूक्ष्म शरीर बनता है। बोलो कैसे बनता है? जीव का जब माया से संपर्क होता है तभी उसको मन बुद्धि अहंकार प्राप्त होता है। अहमता से ममता प्राप्त होती है और ममता से मेरापन प्राप्त होता है, ऐसे ही बुद्धि प्राप्त होती है उसको, और फिर उसी सूक्ष्म शरीर से उसका स्थूल शरीर का निर्माण होता है। मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, जो जड़ संबंध से सूक्ष्म शरीर होता है, जड़ संबंध से, जड़ तत्व तो उसे मिले ही नहीं पहले। वो क्या है? माया रूपी जड़ संसार को जैसे देखा तो उसमें अहम भाव, मैं इसे प्राप्त करूं, मैं माया को प्राप्त करूं तो अहम भाव अभिमान आया। कैसे प्राप्त करूं? बुद्धि आई। ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मन आया। ये तीनों की अलग अलग क्रिया है। अहम करता है, मैं करने वाला जो हूं वो परिवर्तित हो गया किसमें? माया में। तो वहां एक आवरण आ गया अहम का, अहंकार का। उस अहंकार के आवरण के साथ साथ जड़ संबंध की बुद्धि मिली। कैसे करूं? जड़ संबंध की बुद्धि। ऐसे करूं या ऐसे करूं? मन मिला। ऐसे करूं का कौन करता है? मन। बुद्धि करूं। अहंकार मैं करूं ऐसे या वैसे। मन बुद्धि अहंकार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। है वही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। बहुत अच्छा समझे। जो मन बुद्धि अहंकार इन तीनों विकारों से गठित होता है। ब्रजनाथ, मन बुद्धि और अहंकार ये तीनों प्राकृत वस्तु हैं। यदि ये प्राकृत हैं तो इनमें ज्ञान क्रिया कैसे सिद्ध है? ऐसा तिकड़म है ना। कहते हैं मन बुद्धि अहंकार ये प्राकृत वस्तु हैं, माया से निर्मित हैं। तो यदि ये प्राकृत हैं तो इनमें ज्ञान कैसे होता है? बुद्धि में ज्ञान कहाँ से आता है? और क्रिया फिर कैसे सिद्ध करता है? मन कैसे क्रिया कर सकता है? अगर ये जड़ तत्व है तो कैसे अपने आप क्रिया कर सकता है? कहने का मतलब है। तो वो कहते हैं भूमि आपो नलवायु खम्मन बुद्धि रैव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अप्रियम तस्त्वन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूतम महाबाहो येदम धारित जगत।
एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा गीता वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। आज मैंने सोचा था 3 पेज एक साथ पढ़ के उसके कंक्लूज़न दे दूंगा, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ शब्द ऐसे ऐसे आ रहे हैं, अगर उस शब्दों को आप लोग सुन लेंगे तो भविष्य में उस शब्दों को जब सुनेंगे तो वो क्लियर रहेगा। सुनते सुनते ही व्यक्ति को वो अभ्यास होता है।